अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाशुबह सब तारीफ़ें अल्लाह सुबहाना के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ करते हैं, हम उससे मदद मांगते हैं और मैं गवाही देता हूँ कि माबूद बरहक सिर्फ़ अल्लाह सुबहाना व तआला है। वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। हम्द व सलात के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब है और तमाम तरीक़ों से बेहतर तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और तमाम कामों से बदतरीन काम वो हैं जो अल्लाह के दीन में अपनी तरफ से निकाले जाएं और हर बिद्दत गुमराही है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और ऐसी बात कहो जो मुहकम, सीधी और सच्ची हो। अल्लाह तुम्हारे अमाल की इस्लाह, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। और जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की तो उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। मुसलमानों, ज़रा सोचें कि मुस्लिम उम्मा पर आज क्या गुजर रही है। इनकी बस्तियों पर मिसाइल फेंके जा रहे हैं, इनकी मसाजिद और दस्तगाहें मस्मार की जा रही हैं। आज दुनिया भर में मुसलमान हनूद व यहूद और नसारो कुफार के अताब में मुब्तला है। दूसरी तरफ न सिर्फ मुआशी एतबार से बल्कि दफाई एतबार से भी उन्हीं के मोहताज हैं। मुसलमान अगर जवाल और इन्हतात का शिकार हैं तो महज इसलिए कि इन्होंने हकायक से चश्म पोशी करते हुए महज तफसीरों और तावीलों से दिल लगाया हुआ है। आज कौन नहीं जानता कि हकायक क्या है? सब जानते हैं कि मुसलमान मुआशी और दफाई लिहाज से नातवां मगर फ़िरक़ों और मसलकों के लिहाज से नौजवान, जबकि हनूद व यहूद और नसारो कुफार का मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। और इस हकीकत से भी सब वाकिफ़ हैं कि आज तक किसी कौम ने ज़मीन की बादशाहत तफसीरों और तावीलों के ज़ोर पर हासिल नहीं की, बल्कि इसका बेशतर उसलूब रोज़े अज़ल से ही मुक़ातलाना और मुजाहदाना रहा है। यकीन करें, महज बहसें और मनाज़रे नहीं बल्कि सही व अमल ही इंसान को मकाम महमूद तक पहुँचाता है। मुसलमानों, जो मुसलमान खुदा की तौहीद पर कायम रहते हैं वो ना ही फ़िरके बनाते हैं, ना ही अपनी अलग अलग मस्जिदें, दरगाहें और दरसगाहें खड़ी करते हैं, ना ही अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुरान की तफसीरें करते हैं, बल्कि वो खुदा की तौहीद पर कायम रहते हुए बनी नौ इंसान की भलाई का सोचते हैं, उनके दवा दारू का बंदोबस्त करते हैं, उनके लिए आराम और आसूदगियाँ पैदा करते हैं। वो कायनात पर तदब्बर और तफक्कर करके एक तरफ खुदा की किबरियाई का एतराफ़ तो दूसरी तरफ बनी नौ इंसान को मुआश और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। होश करो मुसलमानों, अपने दवाम और बकाह के लिए कानून खुदाबंदी और अम्र रब्बुल आलमीन का पता लगाते रहना, उसकी कायनात में आयात अल्लाह, उसकी निशानियाँ तलाश करना, समा और बसर का इस्तेमाल करके उसकी सच्ची मार्फत में लगे रहना, ना सिर्फ इस्लाम ऐन ईमान है बल्कि ऐन तौहीद है। आयात अल्लाह की नई नई तफसीरें करना, कुरान की बुनियादी इस्तिलाहात को अपने मानी पहनाना, फ़िरका पैदा करके खुद गर्जी और जहालत को जन्म देना। जिन्होंने ये अमल किया है उन्होंने मुस्लिम उम्मा पर जुल्म अजीम किया है। फातर अर्ज़ व समा की निगाह में वो आलम, वो अमाम और वो मुफस्सर कुरान जालिम है जिसने मुसलमानों में तफरका डाला। मोमिन तो वही है जिसने कौम को तफरीक से बचाया। मुसलमानों, तफरका तौहीद की जिद है।
لیکن آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی تفریق ہی ان کی پہچان ہے، اور علماء اور مفسرین کی مہربانیوں سے آج کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی تو کوئی نقش بندی ہے۔ اور تفریق کا یہ اعلان ہم نے مساجد کی پیشانیوں پر علامتی پتھر لگا لگا کر رکھا ہے، جس سے عیاں ہوتا ہے کہ یہ مسجد اہل حدیث کی ہے تو یہ مسجد اہل سنت کی، یہ مسجد بریلویوں کی ہے، یہ مسجد دیوبندیوں کی ہے، یہ مسجد قادریوں کی، یہ چشتیوں کی، یہ حنفیوں کی ہے۔ تو گویا مسجدیں آج صف بندی کا نہیں، ہماری گروہ بندی کا نشان ہے۔ اب ہمارے فرقوں، گروہوں اور مسلکوں کی شناخت مساجد ہے، اور یہ سب ان بزرگوں کی کرشمہ سازی ہے جو ہمارے مذہبی پیشوا ہیں۔ مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی مسجد کسی فرقہ یا گروہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ اب ایسی مساجد سے کہاں فلاح اور کہاں اصلاح ہو سکتی ہے جو فرقوں اور مسلکوں کی اماجگاہ بن چکی ہوں، جو قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ عجب بات ہے، مسجدوں سے آواز اٹھتی ہے فلاح کی طرف آؤ، اصلاح کی طرف آؤ، ایک جماعت کی طرف آؤ، لیکن نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو مسجدیں جماعت بندی کے لیے تھیں اب فرقہ بندی کے لیے۔ مسلمانوں، ایسی قومیں دنیا میں کبھی سروائیو نہیں کر سکتی جن کے نزدیک ایک دوسرے فرقے کا قتل باعث ثواب ہو، جن کے نزدیک زبانی کلامی جمع خرچ تو بہت زیادہ ہو مگر عمل بالکل ساکت ہو۔ آفتاب کی دلیل آفتاب کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن بذات خود ایک دلیل اور ایک علم ہے، لیکن جب قرآن علم کی سطح سے نیچے گر کر زن کی سطح پر آیا تو خود غرض بے علم علماء نے تفسیر و تشریح کے تومار باندھ دیے۔ ہر کرس و ناقص نے اپنی اپنی تفسیر اور تشریح کو سچ ثابت کرنا اپنا شعار بنا لیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ استدلال کے باوجود قرآن پھر کبھی علم نہ بن سکا، اس کی سطحی تعلیم سے صحیح و عمل پھر پیدا نہ ہو سکا، جو نزول قرآن کا اصل مقصد ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو تعویلوں میں الجھا کر بے اثر کرنے والے ملوکیتی ملائی خانقاہی نظام ہیں۔ یہ ملائی تکبر اور خانقاہی اکڑ ہے کہ ملا اور پیر اپنے اپنے مریدان کے غول میں بدمست اور بے خود ہیں۔ ان کو ذرا بھی احساس نہیں کہ وہ قرآن کی انقلابی تعلیم کو اپنے ایچ اور پیچ سے کس طرح جہالت اور غفلت کے سرد خانوں میں دفن کر چکے ہیں۔ قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں، اس سے ہمارے مولویوں کو کوئی سروکار نہیں۔ ان کا ایمان تو روایتی حدیث پر ہے، بے شک وہ کسی فاسق کی گھڑی اور قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو۔ دوسرے ان کے نزدیک قرآن سمجھنے سمجھانے کی کتاب تو ہے نہیں، مرنے پر مردوں کو سنانے کی کتاب ہے۔ یہ کتنا حسین فریب ہے کہ مسلمان بات تو قرآن کی کرتا ہے اور عمل انسانی روایت پر کرتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ ساری زندگی قرآن پڑھتا ہے، بڑی عقیدت سے ہر محفل میں اس کی تلاوت کرتا ہے، چوم چاٹ کر ریشمی یزدانوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھتا ہے، بغیر وضو کے ہاتھ لگانے سے گھبراتا ہے، ہاتھ سے گر جائے تو صدقہ اور خیرات کرتا ہے، ہر دکھ کے وقت اس کو مداوا بناتا ہے، ہر فیصلہ کے لیے اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، ہر بیماری میں اس کو گھونٹ گھونٹ کر پیتا ہے، مگر اسے علم ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس قرآنی دستور عمل کے تقاضے کیا ہیں، قرآن کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے اور یہ کس لیے نازل ہوا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، یہ انسان کی نشو و نما اور بقا کا طریقہ کیا بتاتا ہے، یہ انسانیت کے ارتقاء پر کیوں زور دیتا ہے، یہ انصاف اور توازن کی تعلیم کیوں دیتا ہے، یہ احسان اور عدل کو معاشرہ کی بنیاد کیوں قرار دیتا ہے، یہ فرقہ بندی کو کیوں شرک کہتا ہے، یہ بزرگ پرستی سے کیوں منع کرتا ہے۔ کاش مسلمانوں کو مولوی یہ سب کچھ بتاتے، مگر ان کا تو بابا ارسطو کا فلسفہ ہے، یہاں تو گنگا ہی الٹی بہتی ہے۔ ان مولویوں کا علمی اثاثہ قرآن اور رسول کی تعلیم نہیں،
बल्कि अपने अपने जमाती सरबराहों की तालीमात हैं। अगर कोई अहले हदीस है तो मौलवी सनाउल्लाह के पीछे भाग रहा है, अगर कोई देवबंदी है तो मौलवी अशरफ अली थानवी के पीछे लगा है, अगर कोई बरेलवी है तो मौलवी अहमद रजा खान बरेलवी की हमदो सना में जुटा हुआ है। उन अशखास के अफकार और उनकी किताबें ही इन मौलवियों का अब इल्मी असासा है। जहां तक मुसलमानों की शरीयत की बात है तो ये भी इख्तलाफात से भरी पड़ी है। चारों फुकहा हर मामला में एक दूसरे के वैरी और एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तकलीद का आलम यह है कि कोई भी गैर मुकल्लद नहीं। अहले सुन्नत अगर इमाम अबू हनीफा के मुकल्लद हैं तो अहले हदीस इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के मुकल्लद हैं। और फिर इन इमामों की तकलीद इस हद तक है कि ये तकलीद शख्सी बुत परस्ती की हद तक जा पहुंचती है, और ये कुरान की रूह से गलत है। इनके मदरसे भी इसी इल्मी असासा तक महदूद हैं, और बदकिस्मती ये है कि इनकी तरबियत के लिए जो कोर्सेज तरतीब दिए गए हैं वो कुरान की तालीमात के मुताबिक नहीं, बल्कि वो यूं कहिए कि रसूल अल्लाह की अमली ज़िंदगी और उनके मिशन के ख़िलाफ़ हैं। वो इंसानी अज़मत और वक़ार के हसूल के लिए नाकाफ़ी हैं, वो खुशहाली और कामरानी हासिल करने के भी काबिल नहीं। मदरसों में बुजुर्ग परस्ती, बुजुर्गों के किस्सों और कहानियों के सिवा कोई दूसरी दीनी या दुनियावी तालीम मिलती नहीं। कोई पेशा, कोई कसब मदरसों के बच्चे हासिल नहीं करते, फनी तालीम उन्हें कोई दी नहीं जाती। तो ऐसे में अब आप ही फैसला करें कि जब ये बच्चे 10-12 साल के बाद फारुगुल मदरसा होकर मैदान अमल में आएंगे तो क्या करेंगे? वही ना जो कुछ आजकल हो रहा है, कहीं तालिबान के नाम से रूसियों, कभी अमरीकियों के साथ मजहबी सियासत की दुकानदारी, कहीं नामूसे मोहम्मद के नाम पर सपाहे मोहम्मद, कहीं नामूसे सहाबा के नाम पर सपाहे सहाबा, कहीं नामूसे अली के नाम पर अमामिया फोरस है। अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुन्नी फोरस है, अहले हदीस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहले हदीस फोरस मैदान अमल में मसरूफ़ कार है। हालांकि इबादत खुदा की है, मगर इसके लिए मस्जिदें अलग अलग हैं। उर्स मेलों की इस्लाम में ममानियत है, इसके लिए मगर बाकायदा खानकाही निज़ाम राइज किया हुआ है, जिसके तहत गद्दियाँ अलग अलग हैं। अरे गजब खुदा का, अजब खुद गर्जी और अफरा तफरी है। कुछ सियासी जमात हो या मजहबी जमात, सभी लोग एक ही बीमारी में मुब्तला है कि इनकी चुदराहट कायम रहे, खा कौम टुकड़े टुकड़े हो जाए और दीन फिरके फिरके बन जाए। तो ऐसी कौम का क्या होगा? वही जो कुछ आज हो रहा है, कुरानी अहकामात से बगावत, फिरका वाराना जहलियत और जाती राय जनी की बना पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को काफिर काफिर कहकर काट रहा है।